पालन की ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। तो इसमें काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 35 लोगों का ही चयन होता है। इसके बाद यहाँ पर बकरी पालन की ट्रेनिंग चलेगी। सभी विद्यार्थी आए हुए हैं। तो मैं रामजी यादव आपको बकरी पालन के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो आज मैंने जो बताया है उसके हिसाब से बकरी पालन को मैं बताने वाला हूँ। ठंड में बकरियों की देखभाल कैसे करें, प्री प्लानिंग हमें करना है। बकरी को रोग से बचाने से पहले हमें बकरियों में ये करना पड़ता है। तो उसकी हम जानकारी इस वीडियो के ज़रिए आपको देने वाले हैं। आगे वीडियो में बने रहें। तो आपको बता दें कि बकरी पालन में ठंडी में प्री प्लानिंग के पहले मैंने बताया था, इससे पहले वाले वीडियो में आपको बकरी को सबसे पहला काम जब ट्रेनिंग दी जाती है तो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ट्रेनिंग में आपको पढ़ाया जाता है रोग प्रबंधन। तो हमें ट्रेनिंग लेना चाहिए। ट्रेनिंग में बताया जाता है सबसे पहले स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन में सबसे पहले टीकाकरण बताया जाता है। तो सारी बकरियों को हमें टीकाकरण की ओर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ईटी, एफएमडी, पीपीआर 3 टीके आपको फरवरी से और बरसात शुरू होने के पहले लगवा लेना चाहिए। अब हम आते हैं बरसात के पहले हम डीवार्मिंग करा लेंगे। आपको लीवर फ्लू के जो कीड़े होते हैं उसे मारने के लिए हमें सबसे पहले टोलजॉन यन से कराना चाहिए। इसके बाद दीपावली, बरसात ख़त्म हो जाने के बाद दीपावली की पहले हम टोलजॉन प्लस से करा लेंगे। अब डीवार्मिंग हम बरसात ख़त्म होने के बाद करा लेते हैं और सर्दी शुरू होने के पहले करा लेते हैं। तो हमारे जो बकरी के अंदर जो पेट में कीड़े होते हैं, पेट के अंदर लीवर में जो कीड़े होते हैं, एक आंत में होते हैं, एक लीवर में होते हैं, वो कीड़े मारे जाते हैं। वो दोनों आंत और लीवर के दोनों कीड़े हमें टोलजॉन प्लस से ही मारे जाएंगे। तो वो हम पिला देंगे बकरियों को। बॉडी वेट वही रहेगा, 10 केजी बॉडी वेट पर आपको 3 ml पिलाना है। 1 किलो बॉडी वेट में 1 ml दवा पिलाई जाती है। आप ये पिला देंगे बकरियों को। इसके बाद अब सर्दी में रोग कौन कौन से आते हैं। एक पहला आता है तलाना रोग। वह रोग जो बकरी के गर्दन के नीचे सूजन आ जाना, वाटर बैग आ जाना। इसमें बकरियों को उस गर्दन में कभी सूजन आती, कभी सूजन चली जाती है, ठीक हो जाती है। और इसमें बकरी धीरे धीरे जब ज़्यादा दिन होती है बकरी पोकने लगती हैं और धीरे धीरे बकरी एकदम नहीं मरती। इसमें बकरी 20 दिन बाद ही मरेगी। इसकी बकरी 20 दिन बाद ही मरेगी। तो इसमें धीरे धीरे पतली दस्त करेगी, इसके बाद बदबूदार दस्त, इसके बाद उसमें आंत आने लगते हैं, उसमें आंत कट कट मांस के टुकड़े गिरने लगते हैं बकरियों के। तब बकरियों को फिर बचाना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन वो बचाएंगे सिर्फ आप उसमें कुछ भी दवा कर लीजिए। दवा करने के बाद वो अगर ठीक हो जाएगी फिर रिपीट मारने लगेगी। वो रिपीट इसीलिए मारती है कि उसके इलाज का है, उसके अंदर है लीवर फ्लू के कीड़े। लीवर के कीड़े हैं, वो अभी आपने मारे नहीं, दवा से ठीक कर लिए, तो उसमें दवा फिर महंगी पड़ जाती है। तो किसान भाइयों को फिर वो महंगी दवा पड़ जाती है। तो फिर इसके बाद दूसरी बीमारी आती पीपीआर। तो पीपीआर का भी हमें टीकाकरण पहले से लगा लेना चाहिए। अगर टीकाकरण पहले से लगा लोगे तो ये पीपीआर बीमारी हमें बकरियों को अटैक नहीं करेगी। तो सर्दी में 2 बीमारियां अटैक करती हैं। एक तो हो गई तलाना, दूसरा हो गया पीपीआर। पीपीआर हो गया तो फिर बकरियों को बचाना मुश्किल पड़ता है। और पीपीआर वहाँ ज़्यादा अटैक करता है जहाँ पर बकरियों के बाड़े में सही से अमोनिया गैस का निकलने का कोई साधन नहीं होता है। वहाँ पर ज़्यादा बकरियों में अटैक करती है ये बीमारी। अमोनिया का स्तर ज़्यादा होती है। अमोनिया मतलब उसकी गोबर की या बदबू की, वहाँ पर बदबू आती है, मूत्र पेशाब की, ये 2 चीज़ों की हमें हवा निकालनी होती है। इसी के कारण दूसरी एक बीमारी हो जाती है बकरियों में, हाँ, हो जाता है निमोनिया। निमोनिया होने का यही कारण है कि बकरियों में के बाड़े में अमोनिया और मीथेन गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, जिसके कारण बकरियों को जुखाम हो जाता है, नाक आते हैं, बकरियों में नाक बहने लगती है, जिसके कारण बकरियों में किसान भाई समझ नहीं पाता, उसको धीरे धीरे जुखाम हो जाता है। वो जुखाम
किसी मौसम के परिवर्तन होने से तो ठीक हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे जब वो बदबू आती है अमोनिया और मीथेन की, उस गैस की ज़्यादा वहाँ पर प्रेजेंटी हो जाती है, मतलब अधिकता हो जाती है, जिसके कारण बकरियों में ये बीमारी बहुत ख़तरनाक रूप धारण कर लेती है। धीरे धीरे बकरी कमज़ोर होती जाती है। जब कमज़ोर होती जाती है जिसके कारण बकरियों में PPR भी अटैक कर देता है। एक तो नमोनिया पहले से था, इसके बाद बकरियों में हो गया PPR। तो ये दोनों जब बीमारी एक साथ अटैक करती हैं तो किसान भाई बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर बकरी को बचाना मुश्किल हो जाता है। तो हम बाड़ा बनाएंगे, पहले बता दिया था, बाड़े की वजह से ही बीमारियां आपके फॉर्म में एंटर करेंगी। कुछ बीमारियां बकरी के बाड़े की वजह से, जैसे आपकी बकरियों को अगर नमोनिया हो रहा है, सर्दी में बकरियों को अधिकतर बच्चे, छोटे बच्चों को पहले जुखाम होता है। छोटे बच्चों का अगर जुखाम हो रहा है आप तो समझ जाना आपके यहाँ, जहाँ बच्चे आप ढक रहे हो, जहाँ बच्चे यहाँ रोक रहे हो सर्दी से बचाने के लिए, वहाँ अमोनिया और मीथेन गैस का स्तर वहाँ से निकल नहीं पा रही। तो हमें उन बच्चों से ये ध्यान रखना चाहिए, मीथेन और अमोनिया को बचाना चाहिए। और एक झौए में 2 बच्चे ही मूंदने चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। और बकरी पालन में ये विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ऐसा बाड़े में अगर आपने ये कर लिया तो बकरियों को ना नमोनिया पकड़ेगा, ना PPR पकड़ेगा और तलाना। 3 ये बीमारियों से आप बकरियों को आसानी से सर्दी में बचाया जा सकता है, आपको कोई भी नहीं आएगी। इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। जब भी बकरी का बाड़ा बनाए 70% ओपन एरिया रखनी चाहिए। सुबह खोलो, बकरियां बाहर करो, इसके बाद झाड़ू लगे, उसकी सारी बदबू एक साइड से हवा मारे दूसरी तरफ निकल जानी चाहिए। तो इस प्रकार विशेष तौर ध्यान रखना चाहिए। तो ये अब आगे आप फिर आएंगे, बकरी बरसात में कोई बीमारी हो जाती है तो उससे हम रोकथाम कैसे करेंगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो सभी लोग अच्छा लगता है आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि विशेष तौर पर यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जानकारी आपको दी जा रही है। और मैं एक ट्रेनर भी हूँ, बकरी पालक भी हूँ, 6 साल का एक्सपीरियंस है बकरी पालन में, तो आपको ये मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।